नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF एग्जाम पर। और आज हम प्रतिशत की जो क्लास नंबर 8 करेंगे और इसमें मैं आपको एक मिश्रण जो क्वेश्चन करवाऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं और पहला क्वेश्चन शीट पर आ गया होगा, आप पढ़िएगा और करते हैं क्वेश्चन को। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं और क्या कहता है वो समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 7:5। यदि हमें वह अनुपात 1:1 में बदलना हो तो हमें कितनी लड़कियां कॉलेज में भर्ती करनी होंगी, ये क्वेश्चन ने कहा है। और समझते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार जमाना है। देखिए कॉलेज है पूरा और उसमें हैं लड़के और लड़कियां। इनका अनुपात दिया है, जो अनुपात है 7:5। लेकिन अगर टोटल की बात करें तो जो टोटल विद्यार्थी कितने हैं पूरे स्कूल में, वे हैं 720 टोटल विद्यार्थी हैं। लेकिन लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वह है 7:5। तो जो टोटल हमारे विद्यार्थी हैं उन टोटलों में लड़के और लड़की दोनों मिक्स होंगे। तो अगर अनुपात की बात करें, अगर लड़के और लड़कियों का अनुपात मिला लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 7 और 5 12, मतलब 12 हमारे टोटल हो जाएगा अनुपात में। लेकिन इसी टोटली का मान कितना दिया है हमको? 720। संख्या में कही है कि 720 टोटल विद्यार्थी हैं पूरी क्लास में। लेकिन अगर अनुपात को जोड़ने की बात करें तो 12 हमारा अनुपात आ जाता है लड़के और लड़कियों को जोड़ने के बाद। तो अगर एक का मान लिखा रहे हैं तो 12×6 72, एक का मान आ जाता है 60, एक का मान आ गया 60। तो अब ये जो 60 आया इसकी गुणा आपको लड़कों की संख्या में भी करनी होगी और लड़कियों की संख्या में भी करनी होगी। देखिएगा अगर 7 में गुणा करेंगे हम 60 की तो कितना आ जाएगा? 720। और लड़कियों में गुणा करेंगे 5 में 60 की तो कितना आ जाएगा? 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी क्लास में 720 विद्यार्थी थे उनमें से जो लड़के आए 420 और लड़कियां कितनी आई? 300। लेकिन सवाल कहता है कि अगर लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें 1:1 में बदलना हो तो 1:1 का मतलब यह है कि लड़के और लड़कियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो कितनी लड़कियां हमको भर्ती करनी होंगी? तो आप बताइएगा कि लड़कों की संख्या कितनी है? 720। लड़कों की संख्या है 720 और लड़की कितनी है? 300। अगर हमको ये 300 जो अगर 420 के बराबर करनी हो तो कितनी लड़कियां और ऐड करनी होंगी? तो हमको 120 लड़कियां अगर और करते हैं 300 में तो 420 हो जाएगा। तो लड़के कितने थे? 420 और लड़कियां भी हो जाएंगी 420। इसका मतलब ये हो गया कि हमको 420 लड़कियां और लेनी होंगी कॉलेज में अगर दोनों की संख्याओं का अनुपात 1:1 करना हो तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्या कहता है समझते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, लेकिन जो त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। श्रीमान एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और उसके बाद वह उसे 5000 में बेच देते हैं, जिसके कारण उन्हें 11.1/9% का लाभ हो जाता है। तो बताइए उस वस्तु पर एक्स ने कितने % की छूट प्राप्त की? ये क्वेश्चन ने पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और किस प्रकार हमें जमाना है। देखिए कोई भी वस्तु थी, अगर उसका अंकित मूल्य की बात करें, अंकित मूल्य 5000 है उसका अंकित मूल्य, लेकिन किसी त्योहार आया बीच में और जिसके कारण इस अंकित मूल्य पर हमने छूट घोषित कर दी। दुकानदार ने इस वस्तु पर छूट घोषित कर दी, लेकिन कितनी छूट घोषित करी ये हमें डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन श्रीमान एक्स थे, श्रीमान एक्स थे
इन्होंने इस वस्तु का और त्योहार का फायदा उठाया और इस वस्तु को खरीद लिया, लेकिन इन्होंने इसको कितने में बेच दिया? 5,000 में ही बेच दिया। 5,000 में बेच दिया और बेचने के बाद 11 से ही 1/9% का लाभ प्राप्त कर लिया। तो पहले आपको क्या करना है कि 11 से ही 1/9 का फ्रैक्शन मान ज्ञात करना होगा। तो फ्रैक्शन मान ज्ञात करने के लिए कितना आ जाएगा? 11 9 99, 99 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100, 100/9। और ये जो परसेंटेज लगी हुई है, इस परसेंट को हटाने के बाद नीचे क्या लेनी है हमको? 100, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, 1/9। अब यहाँ पर समझिएगा इसका हमें फायदा क्या मिलेगा। फायदा मिलेगा कि जब भी निज संख्या हो उस वे हमें क्रिया मूल्य दर्शाती है। जब भी हमारे लाभ और हानि के चैप्टर में जब हम जाएंगे तो और अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर कोई भी फ्रैक्शन वाला मान हो और आपको क्रिया और विक्रय वाला सवाल हो तो नीचे वाली संख्या हमेशा क्रिया मूल्य दर्शाएगी, क्रिया मूल्य दर्शाएगी। और यहाँ पर बोला है लाभ, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा लाभ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्रिया मूल्य है 9 रुपया और 1 रुपया के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 10 रुपये में। भाई मान लीजिए 9 रुपये का क्रिया मूल्य है और 1% लाभ के साथ हम बेच देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये का उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 10 रुपये कितना हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य। लेकिन ये 5,000 ही उसका क्या दिया है? विक्रय मूल्य। तो 5,000/10, क्योंकि 5,000 दिया है हमारा विक्रय मूल्य जो संख्या के रूप में, और ये हमने लिखा रहा है एक फ्रैक्शन मान के रूप में। आप जो दशमलव भी अनुपात भी मान सकते हैं। तो 5,000/10 गुणा पहले लिखा रही है आप क्रिया मूल्य की उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, गुणा कर देंगे हम 9 की, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 9 पंजे 45, 400 सॉरी ये 4500 रुपये में एक्स ने उस वस्तु को खरीदा। जब 445 में खरीदा और जो अंकित मूल्य कितना था? 5,000 रुपये, तो कितने रुपए कम में खरीदा? 500 में। और अंकित मूल्य हमें नीचे लेना होगा क्योंकि हमको छूट मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर ही। तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, 1 0 से फिर 1 0 कट हो जाएगी, और जो 5 से 50 हो जाएगा 10 वेर कट, तो कितना हो जाएगा? 10% की छूट हमारे जो है श्रीमान एक्स ने प्राप्त करी थी इस जो सामान को जो खरीदते समय। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं इसी प्रकार से। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आ गया है और समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने सेब खाए उनके 40% अधिक सेब बेच दिए। मतलब जितने कमल ने सेब खाए उसके 40% अधिक सेब बेच दिए, और यदि 70 सेब बेचे हों तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। देखिए कैसे प्रकार करेंगे सवाल को। हमारी 2 कंडीशन दी हुई हैं, एक तो सेब खाने वाली और सेब बेचने वाली। सेब खाना और सेब बेचना। क्वेश्चन कहता है कि उसने जितने सेब खाए, हमने माना कि उसने कितने सेब खाए होंगे? 100 सेब खाए होंगे, उनके 40% अधिक सेब बेच दिए। तो अगर 100 खाए और 40% अधिक सेब बेच दिए तो 100 का 40% अधिक का मतलब होता है कि 140 सेब बेच दिए। यहाँ पर क्या निकालना होगा आपको? अनुपात निकाल लीजिएगा। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 2 पंजे 10 और 2 सत्ता 14। अनुपात की बात करें तो सेब खाने की संख्या की 5 और बेचने की संख्या की 7। तो सवाल ने यही कहा है कि वह बेचता है 70 सेब। तो 70 सेब बेचे, 70 बटे कितने आ जाएंगे? 7, क्योंकि 7 ही सेब उसने क्या करे हैं? बेचे हैं। तो 7 से कट करेंगे तो 10, और 10 आ गया हमारा 1 का मान। अब 1 का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है कि 5 में गुणा कर देनी है। तो 50 सेब उसने खाए होंगे और 70 सेब उसने बेचे होंगे। टोटल होंगे उसके पास क्या नाम है? 7 5 12 120 सेब टोटल होंगे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कहता है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। 8:12 है हमारा लड़का और लड़कियों का अनुपात। कहता है यदि 50% लड़के और
25% लड़कियां को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति न प्राप्त करने वाले कितने % विद्यार्थी होंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। देखिए सबसे पहले आपको जो डाटा दिया है वो आपको लिख लेना होगा, लड़के और लड़की। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 8:5। अगर विद्यालय में 8 लड़के हैं तो 12 लड़कियां। अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20 विद्यार्थी हैं टोटल स्कूल में। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं स्कूल में। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि लड़कों के 50%, लड़के कितने हैं 8 और इनके 50% विद्यार्थी। तो अगर हम 8 का 50% निकालेंगे तो 50% का मतलब होता है आधा। तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब 4 लड़कों को मिल रही है छात्रवृत्ति और 12 हैं लड़कियां। लड़कियों के कितने 25%। तो 12 का 25% कितना हो जाएगा, 25 1 50, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 3 लड़की। 4 लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है और 3 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन छात्रवृत्ति कितने को नहीं मिलती। तो अगर जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 बच्चों को टोटल पूरे विद्यालय में छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन टोटल कितने हैं 20 और 20 में से केवल 7 को मिलती है। तो कितनों को नहीं मिलती, 13 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लेकिन परसेंटेज में हमको बताना है। तो 13 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 20, प्रतिशत निकालने के लिए 100 की गुणा 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि समय बहुत कम है और सवाल थोड़े ज़्यादा हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का है और समझने वाले क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, समझता है। कहता है यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि 25% की वृद्धि की गई उसकी त्रिज्या में, तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है बताइएगा, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या पहले कितनी थी 4, लेकिन 1 बढ़ गई तो त्रिज्या 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगी 5। तो 5 हो जाएगी r बढ़ने के बाद। अब कहता है कि इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि इसका आयतन नहीं बदले। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दीजिएगा। फॉर्मूला होता है πr²h और πr²h। ये वाला आयतन हमारा है पहले जो बढ़ने से पहले था त्रिज्या से, और ये वाला आयतन है जो त्रिज्या के बढ़ने के बाद होगा। तो अगर हम पाई को नुई के नुई रहने दीजिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, r का मान है 4 और 4 का वर्ग कितना होता है, या 4 ही लिख दीजिए, 4 × 4 गुणा h, क्योंकि h का मान हमें कोई भी अभी नहीं दिया है। तो यहाँ पर भी पाई 5 × 5 गुणा h, क्योंकि बढ़ने के बाद त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, 4 चौक 16 पाई और h यहाँ पर हो जाएगी 5 पंजे 25 पाई और h। क्वेश्चन कहता है कि इसकी ऊंचाई को कितना % बढ़ाया जाए। तो देखिए यहीं से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि इसका जो आयतन है वो फिर भी समान रहेगा। अब पाई से तो पाई कट जाएगी, h से h मत काटना क्योंकि ये दोनों अलग अलग h होंगी, लेकिन अनुपात निकाल दीजिएगा। h/h बराबर 25/16। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ऊंचाई कितनी थी 16, लेकिन बढ़ने के बाद कितनी हो गई 9, जो बढ़ने के बाद होगी 25। तो कितनी बढ़ी यहाँ पर 25 थी अब बढ़ने के बाद, और पहले कितनी थी 100, तो कितनी बढ़ेगी 9। तो 9 बढ़ जाएगी 16 से 25 होने के बाद। 9 बढ़ानी है, लेकिन किसको बढ़ाना है हमको, 16 को गुणा कर देनी है हमको 9 की। तो यहाँ पर काट दीजिएगा, 4 चौक 16 और 4 25 100, 25 निम्मा 225
और बटे 4 अगर हम बटे में आंसर पाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 4 छिंग 24, 56 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमको 225 में 4 का भाग देना हो तो 256 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट की इसमें वृद्धि करनी होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का और समझते हैं उसको भी। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए और उसकी ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि उसका आयतन समान रहे। इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, बस अंतर कितना है कि पहले त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा था, अब अगर त्रिज्या को घटाया जा रहा है, यही बस छोटा सा अंतर है। समझते हैं। देखिए 20% की कमी की जाती है तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 हो जाएगा फ्रैक्शन मान। इसका मतलब ये हुआ कि पहले त्रिज्या थी 5 और घटने के बाद 1 घटा देंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। पहले त्रिज्या कितनी थी, 5, फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। अब आपको बताना है कि इसका आयतन में देखेंगे तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था πr²h, तो r की पावर 2 होती है, तो आपको केवल h पे कुछ नहीं लगानी है, क्योंकि h वगैरह मत लगाइए, क्योंकि h को लगाने के बाद थोड़ा सा समझने में दिक्कत जो आती है। तो आपको कहता है कि 20% की जो कमी की गई उसकी त्रिज्या में, मतलब अगर 20% का फ्रैक्शन मान लिखा रहेंगे तो 1/5, तो r का मान पहले था 5, लेकिन 1 घटने के बाद कितना आ जाएगा, 4। अब हमको इसका आयतन निकालना है, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो आपको पाई और h को नहीं लिखना है, आपको लिखना है केवल r, और r की पावर कितनी है, 2। तो 5 की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसी प्रकार 4 की पावर 2 करेंगे तो 16। मतलब दूसरे वाले में त्रिज्या आ जाएगी हमारी 16 और इस वाले में है 25। अगर हम खाली त्रिज्या से लिखा रहे हैं तो हमको उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ानी होगी, यहाँ पर कितनी है 25 और यहाँ पर है 4, तो कितनी बढ़ाएंगे उसकी ऊंचाई को, 9 बढ़ाएंगे। लेकिन अगर किसको आधार मानकर बढ़ाएंगे, सॉरी घटाएंगे, 5 को, गुणा 100, 25 से करना 25, 25 चौका 100 और 4 नाम 36। 36% हमको उसकी ऊंचाई को बढ़ाना होगा, तभी उसकी जो आयतन थे समान रहेंगे। और ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी आप स्पीकर कर सकते हो और उसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।